उनके साथ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। गाड़ियों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और जयपुर से सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं भाजपा का जो यहां पर झंडा है वो लहराता हुआ एन रूट्स में नजर आ रहा है। तो ऐसे में भाजपा कार्यालय के नजदीक सीपी जोशी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है। होर्डिंग्स पूरे प्रदेश भर में और जयपुर की अगर बात की जाए तो पूरे गुलाबी नगरी में ये भगवा जो होर्डिंग्स हैं वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल की बात करें तो हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं। विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, देखिए कुछ ही मिनटों का और इंतजार, और जो इंतजार सुबह से किया जा रहा था बेसब्री से वो इंतजार अब खत्म हो जाएगा। सीपी जोशी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में ही है। अब किस तरीके की वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या हलचल वहां पर? भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल उसी इंतजार की घड़ी है। यहाँ पर कुछ देर बाद जब सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पदभार करेंगे, ये पूरा तामझाम इसीलिए लगाया गया है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पदभार ग्रहण करेंगे। यहाँ पहुंचने के पहले 7 मोर्चा वाले यहाँ पदाधिकारी उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद सीपी जोशी पदभार ग्रहण करेंगे और फिर यहाँ सभा होगी। सभा से पहले यहाँ लगातार रहेंगे मेरे साथ विधायक हेमराज, मेरे साथ है विधायक, उनसे बात करते हैं। सीपी जोशी को दायित्व दिया गया है, क्या लगता है भाजपा किस तरह आगे बढ़ पाएगी? सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से युवाओं में बड़ी लहर है। मैं अभी बॉर्डर राजस्थान की बॉर्डर से आ रहा हूँ, सबसे ज्यादा युवा आगे आ रहा है क्योंकि यूथ प्रदेश अध्यक्ष बना है। तो एक बड़ा मैसेज राजस्थान में दिया है कि युवा और आगे आ रहे हैं इससे। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेवाड़ को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। गुलाब चंद कटारिया की जो कमी है वो पूरी हो पाएगी। गुलाब चंद जी कटारिया भी हमारे गवर्नर बने हैं और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आज गुलाब जी से एक तरह से रिक्तता हो गई थी, तो रिक्तता पूरी होगी और सीपी जोशी जी मेवाड़ को संभालेंगे और राजस्थान को भी संभालेंगे। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ प्रदेश सचिव हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना आपका, क्योंकि नए अध्यक्ष आ रहे हैं, उत्साह उमंग है कार्यकर्ताओं में? देखिए, राजस्थान के अंदर इन अध्यक्ष जी के आगमन पर जो राजस्थान के लोगों ने पलक पावड़े बिछाए हैं, जो राजस्थान का जन समूह उनको आशीर्वाद देने के लिए आया, ये निश्चित हो गया कि ये राजस्थान के अंदर परिवर्तन का आगाज है और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो सरकार है उसका कुशासन खत्म होने आ गया। बिल्कुल, ये परिवर्तन का आगाज है और ये आगाज यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और न केवल कार्यकर्ता बल्कि संत समाज यहाँ पर पहुंचा है। अभी संत समाज से बात की थी कि राजनीति को जब से संस्कृति बनी है तब से ही धर्म राजनीति को दिशा देते हुए आया है और अगर धर्म दिशा देता है तो राजनीति सही चल पाती है, यानी राजधर्म सही हो पाता है, ये संतों का कहना था। आप संतों को देख सकते हैं, बड़ी संख्या में अलग अलग संप्रदाय के संत यहाँ पहुंचे हैं। मेरे साथ और एक कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। सीपी जोशी पहुंचे हैं, कितनी मजबूती मिल पाएगी बीजेपी को? आने वाला राजस्थान में वापस भगवान ले रहेगा और ये कांग्रेस मुक्त राजस्थान होगा। मैं नागौर जिले से आया हूँ और राजस्थान हमारे जैसे ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसके बाद में ये आगाज हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से आए, नागौर से, सुदूर जैसलमेर से यहाँ लोग पहुँचे हैं, बाड़मेर से लोग यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये जो कार्यकर्ता है वो स्वागत और उत्साह सम्मान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान करें। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं। मंच पर धीरे धीरे सांसद पहुंच चुके हैं। सांसद सुमेधानंद सरस्वती यहाँ पर मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और निहाल चंद जी हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, गंगानगर सांसद, और अन्य सांसद भी दिखाई दे रहे हैं। आगे जो कुर्सियां लगी हुई है वहाँ पर राजेंद्र राठौड़, ओम प्रकाश माथुर, विजया राठकर सह प्रभारी है, गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा अरुण सिंह, सीपी जोशी बैठेंगे, वहीं सतीश पूनिया पास में बैठेंगे और चंद्रशेखर प्रदेश महामंत्री बैठेंगे, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री बैठेंगे, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बैठेंगे और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री है वो यहाँ पर बैठेंगी लगातार और उनके पीछे सांसदों को जगह दी गई है। कुल मिला के आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में यहाँ बड़ी संख्या में जो हुजूम आया है वो अब इनको एक पल एक टक उनका सीधा उधर ही निगाह है कि जो ही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे और वो उन्हें दीदार करे, उनका अभिनंदन करे, इसको लेकर अब सब निगाहें इसी तरफ है।
कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि धर्म सिंह सर्किल पहुँच चुके हैं। उसके बाद स्टैचू सर्किल पर उनका अभिनंदन होगा और स्टैचू सर्किल से और यहाँ की करीब आधा किलोमीटर की दूरी है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि 15 से 20 मिनट के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में होंगे। यहाँ 7 मोर्चा जो है बीजेपी के वो स्वागत अभिनंदन करेंगे, वहाँ थोड़ी देर स्वागत होगा और उसके बाद वो यहाँ प्रदेश कार्यालय में ज्वाइन करने जाएंगे, सीट संभालेंगे। उसके बाद यहाँ सभा होगी, सभा में तमाम बड़े नेता यहाँ रहेंगे। इससे पहले यहाँ उत्साह भरा जा रहा है कार्यकर्ताओं में। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम मोदी के नारे गूंज रहे थे यहाँ पर। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, ये लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और ये कार्यकर्ताओं के जो आने का सिलसिला वो लगातार बना हुआ है। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनके काफिले के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पूरी जो सड़क है बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर चोमू हाउस सर्किल तक पूरी सड़क कार्यकर्ताओं से पट गई है, भर गई है। तो ये एक अनूठा माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये लगातार यहाँ कार्यकर्ता यहाँ उमड़ रहे हैं। मेरे साथ एक कार्यकर्ता और है, उनसे बात करते हैं। राजकुमार आचलिया, प्रदेश मंत्री, पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा। मैं भीलवाड़ा से हूँ। हमारे साथी, नौजवान साथी को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। नौजवानों में राजस्थान में बहुत उत्साह है और आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और बिल्कुल सबको उम्मीद है कि प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और इसी को लेकर, इसी कयास को लेकर जो ये भीड़ उमड़ी है, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। न केवल कार्यकर्ता बल्कि तमाम विधायक जो है वो यहाँ पर दावे करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज जो उत्साह और उमंग है, इस तरह का पहले कभी नजारा देखा नहीं गया। यही किए जा रहे हैं कार्यालय के बाहर लंबे समय बाद इस तरह का नजारा दिखाया गया है। जी, जयपुर से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत। और शशि भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, इस वक्त काफिला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं बेहद खास सामने आ रही हैं स्वागत सत्कार की। अपना सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि, काफिला कहां तक पहुंच पाया है, क्योंकि स्वागत सत्कार की जो तस्वीरें थी बेहद खास सामने आ रही थी। देखिए, ये सांगानेर के नेता हैं, पूर्व छात्र नेता है अमित शर्मा, उनकी अगुवाई में उनकी टीम आई है। केसरिया साफा पहने स्वागत किया है सीपी जोशी का। और ये अभी सेंट्रल पार्क के पास स्थान है जहाँ पर हम पहुंचे हैं। राजधानी का सेंट्रल पार्क जो स्टैचू सर्किल से लगता हुआ, और बीजेपी कार्यालय से अब तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी रह गई है। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय होती, क्योंकि युवा जो है वो उनके आगे चलना चाहते हैं। कुछ युवा बाइक रैली के साथ में उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के चलना चाहते हैं। और सीपी जोशी को पहुंचने का जो समय था वो 12:15 से 1 बजे का समय था, जब उनको कार्यभार ग्रहण करना था। और कार्यभार ग्रहण करने का जो मुहूर्त था वो तो निकल गया है, लेकिन और आगे कौन सा मुहूर्त है अब इसकी संभावना देखी जा रही है। और सीपी जोशी खुद जल्दी करना चाहते थे कि जिससे समय से पहुंचा जा सके और कार्यक्रम में शामिल हुआ जा सके। लेकिन हर कार्यकर्ता की ये लालसा है कि वो रास्ते में उनका स्वागत करे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, अपना चेहरा दिखाए। चुनावी वर्ष है और खास बात ये कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद जब सीपी जोशी पहुंच रहे हैं तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पर उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। लेकिन इस वक्त मैं राजधानी में देख पा रहा हूँ कि सीपी जोशी के स्वागत को दर्शाते हुए कटआउट जो भगवा बैकग्राउंड और सीपी जोशी की फोटो के साथ है, इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी फोटो लगाए गए हैं। और पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ इसी तरीके से सीपी जोशी के कटआउट, बड़ी साइज के कटआउट दिखाए गए हैं। और इन कटआउट्स के जरिए कार्यकर्ता अपना समर्थन, अपना सपोर्ट, अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं सांसद के प्रति और प्रदेश अध्यक्ष के प्रति। अब बात ये कि इन युवाओं के जोश के दम पर किस तरीके से सांसद पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और वरिष्ठ जो सहयोगी हैं
या वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन किस तरीके से मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात, जब सीपी जोशी से हमारी बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन लिया जाएगा और उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ा जाएगा। तो मन में तो ये भावना साफ है और उन्होंने बता भी दिया। अब किस तरीके से ये मार्गदर्शन लिया जाएगा और जो निर्देश मिलेंगे उनको किस तरीके से फील्ड में क्रियान्वित किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब विपक्ष होते हैं सड़क पर आपको ताकत दिखानी होती है और सड़क पर ताकत दिखाए बिना आपकी पूछ नहीं होगी, आपकी ताकत नहीं पहचानी जाएगी और आपकी जय जयकार नहीं हो सकेगी। और होगी तो उसके लिए आपको दिन रात कठिन तपस्या करनी होगी, आराम छोड़ना होगा और घर बार से भी दूर रहना होगा, क्योंकि अब प्रदेश में दौरों का समय आ गया है। प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचना होगा, दौरे करने होंगे और इन दौरों के जरिए अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज करना होगा। खास बात ये कि जो स्वागत सीपी जोशी का प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करते समय हो रहा है, पिछले 8-10 सालों में इतना बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने जब किया तब या तो केंद्रीय गृह मंत्री आए या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अमित शाह आए या फिर जेपी नड्डा प्रदेश की कार्य समितियों में आए या जो राष्ट्रीय अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक होती है उसका आयोजन था, तब इस तरह के स्वागत अगवानी के कार्यक्रम हुए हैं, रोड शो हुए हैं। लेकिन पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना जुड़ाव सीपी जोशी से स्थापित करना चाहता है और उसे दर्शाना भी चाहता है। तो अपना कनेक्शन बनाने में और उठाने में यही होड़ कार्यकर्ता को जिंदा रखे हुए है, अपनी ताकत दिखाने के लिए उसको लगातार उत्साहित कर रही है। अभी इस वक्त ये काफिला स्टेचू सर्किल पर पहुंच चुका है और स्टेचू सर्किल के एक कोने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनमें अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता शामिल हैं। वो भी सीपी जोशी का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। इसके बाद में अगला स्वागत पॉइंट चौमू हाउस सर्किल का रखा गया है और फिर पार्टी कार्यालय सीपी जोशी पहुंच जाएंगे। अभी तक कार्यक्रम यही था कि पहले सीपी जोशी पदभार संभालेंगे और उस पदभार संभालने के बाद में वे सभा में शामिल होंगे। संभव है अगर मुहूर्त में कोई बदलाव हुआ तो कार्यक्रम में भी आंशिक बदलाव हो सकता है, लेकिन कोशिश यही कि हर कार्यकर्ता से संवाद हो, हर कार्यकर्ता से जुड़ाव हो और उसे अपनापन का एहसास कराया जाए, जिसे कार्यकर्ता पार्टी को जो परिवार मानता है उस परिवार को मजबूत करने में, उस परिवार को फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज कराने में जुट जाए, अपनी ताकत लगाए। और इसी ताकत को दिखाने के लिए, अपने जोश को दिखाने के लिए करें, कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं और ये आतिशबाजी के साथ में ढोल के साथ में भी स्वागत किया जा रहा है। पार्टी के झंडे लहराते हुए, गुलदस्ते लेकर के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता को अपना समर्थन देने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आए हैं। देखिए कच्ची घोड़ी नृत्य का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है। तो इस नृत्य के जरिए ये दिखाया जाएगा कि किस तरीके से राजस्थानी संस्कृति को साकार करते हुए ये लोग यहाँ पर अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने आए, 21वें प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं, चुनावी वर्ष का प्रदेश अध्यक्ष होना अपने आप में इस मौके को, इस आयोजन को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। और इस मौके पर युवाओं का जोश खासतौर से इस पूरे कार्यक्रम में उत्साह का संचार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शशि, उत्साह का संचार और एक अच्छे नेता की पहचान ये भी होती है कि जब वो जहां पर मौजूद होते हैं वहां पर जिस तरीके का जन समर्थन उन्हें मिलता है वो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर देती हैं कि वो कितने लोकप्रिय हैं। और वही तस्वीरें ये तमाम जो है दिल्ली से लेकर यहाँ तक का जो सफर रहा है सीपी जोशी का जयपुर तक का, उन तमाम तस्वीरों में साफ तौर पर ये बखूबी नजर आ रहा है कि सीपी जोशी जो है वो कितने लोकप्रिय हैं। तमाम ना सिर्फ मेवाड़ की बात कर रहे हैं बल्कि दिल्ली से लेकर अब तक का जो सफर रहा है, खासतौर पर युवा जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जुट रहे हैं और काफिले में भी अब जो है बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हो गए हैं। तो साफ तौर पर, और जैसा कि आपने कहा कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनका आशीर्वाद और निर्देशन लेके चलेंगे और युवाओं का साथ तो उनके साथ मिल ही रहा है, यहाँ पर तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है कि एकजुट होकर तमाम लोगों को एक साथ लेकर सीपी जोशी चलने वाले हैं। देखिए, एक साथ लेकर चलना सीपी जोशी को टास्क भी दिया गया है।
की जिम्मेदारी और उनका दायित्व भी बनता है और उनकी जरूरत यानी मजबूरी भी है, क्योंकि अगर एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, पार्टी को अगर गुटों में बटा हुआ दिखाने में वो कोई दूसरे विपक्षी कामयाब हो गए, फिर सीपी जोशी की उपस्थिति ज्यादा असरकारक नहीं रहेगी। इसलिए उनकी कोशिश होगी पार्टी एकजुट दिखे, एक मुखी होकर के चले और एक सूत्र में एक दिशा की तरफ बढ़े। जो पार्टी को नेतृत्व की तरफ से निर्देश मिल जाए, उस निर्देश को क्रियान्वित करने में और विपक्ष में होने के नाते राज्य सरकार की अगर उनको कोई खामी दिखती है तो उसके खामी के खिलाफ और अपने पक्ष में जन समर्थन बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। ताकत इसलिए झोंकनी होगी कि अगर ताकत आप नहीं दिखाएंगे तो आप कमजोर माने जाएंगे और कमजोर आदमी को दुनिया में कोई साथ नहीं दे पाएगा और कम से कम राजनीति में उनका वजूद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अपना वजूद बचाना है। 2 बार के सांसद, छात्र राजनीति से ही लगातार सक्रिय रहे हैं और संगठन कौशल को भी सीपी जोशी अच्छी तरह जानते हैं। आप देखिए, जब रामलाल शर्मा भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब सीपी जोशी उनकी टीम में थे। उसके बाद में सीपी जोशी जिलाध्यक्ष रहे भाजयुमो के, उसके बाद में उनको भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में वो सांसद भी रहे। दूसरा कार्यकाल उनका सांसद के रूप में है और अब एक नई भूमिका, नई जिम्मेदारी, बिल्कुल एक नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी शशि उनके पास है। चलिए शशि बने रहिए हमारे साथ, अपडेट्स हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। अनूप भी हमारे साथ भाजपा कार्यालय से जुड़े हुए, जरा वहां की भी तैयारियां देख लेते हैं। अनूप, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद सीपी जोशी जो है वो वहां पर कार्यालय भी पहुंचने वाले हैं। अब वहां पर किस तरीके का उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंतजार की जो खड़ी है वो यहाँ पर खत्म होने वाली है। जी हाँ, देखिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त किए गए हैं, उनका कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने का प्रोग्राम है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारत माता की तस्वीर है। भारत माता की तस्वीर के ऊपर वो सबसे पहले पुष्प अर्पित करेंगे। उसी के साथ ही जो जयपुर के पास कहीं एक आश्रम है और गुरुकुल है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आकर के मंत्रोच्चारण के साथ सीपी जोशी का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद जो अंदर कमरा है जहाँ पर सीपी जोशी की कुर्सी है, वहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ ही जो विद्वान पंडित हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो वहाँ पर जाकर के जो पंडित है वो मंत्रोच्चारण के साथ में सीपी जोशी को पदभार ग्रहण करवाएंगे और कुछ ही देर के अंदर सीपी जोशी है वो प्रदेश कार्यालय पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, कुछ ही देर में यहाँ पर कार्यालय भी पहुंचने वाले हैं। चलिए अनूप, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो कि बेहद खास होंगी, ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी जब सीपी जोशी पहुंचेंगे, पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यालय में पहुंचेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अनूप, विष्णु लगातार हमारे साथ कार्यक्रम स्थल से बने हुए हैं, कार्यक्रम स्थल की भी तस्वीरें, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल वहां पर, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर संख्या में मौजूद है। विष्णु, बस कुछ ही देर का और इंतजार है, कुछ ही मिनटों का इंतजार है और वहां पर सीपी जोशी पहुंच जाएंगे। उनके साथ जो बड़ा काफिला है वो भी यहाँ पर पहुंच रहा है। स्वागत सत्कार की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब क्या उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तमाम हलचल है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही क्षण में यहाँ पर सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष स्टैचू सर्किल से वो आगे बढ़ चुके हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा एक बार जो यहाँ स्टेज पर स्क्रीन एलईडी लगी हुई है उसको दिखाएं कि स्टैचू सर्किल यहाँ से 500 मीटर दूर पर है, वहाँ से निकल के वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी काफिला धीरे धीरे बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता नेता वो एक पल इसी का इंतजार है कि सांसद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुँचे और इसी को लेकर जो हलचल है वो तेज हो गई है। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता और नेता है वो एक तरह से उत्साहित हैं आगे बढ़ने के लिए कि अपने प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर स्वागत किया जाए। धीरे धीरे जो काफिला स्टैचू सर्किल से बढ़कर बीजेपी का चोमू हाउस सर्किल है उससे कुछ पहले तक पहुँच चुका है। अब वहाँ से महज 200-300 मीटर की दूरी में 200 मीटर की, उसके बाद ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और रास्ते में यहाँ विभिन्न मोर्चों की ओर से स्वागत सम्मान सत्कार रखा गया है। तो वो सम्मान यहाँ पर इस पूरे सीपी जोशी का किया जाएगा, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का। धीरे धीरे काफिले में बड़ी तादाद में जो गाड़ियाँ वो दिखाई दे रही है, जो केसरिया साफा पहने हुए कुछ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये जो काफिला है वो यहाँ बढ़ने लग गया है प्रदेश कार्यालय की ओर। कुछ देर में यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पहुँचने वाला है। इसके अलावा यहाँ उत्साह
जबरदस्त है, चरम पर है, युवाओं में जोश है, कार्यकर्ताओं में जो अपने नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में जब ये काफिला यहाँ पहुँचेगा तो ये नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इससे पहले आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मंच के आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई है कार्यकर्ताओं की, क्योंकि यहाँ हालांकि कार्यकर्ताओं को मना किया था, लेकिन अब वो हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को पास से मिले, उनसे बात करे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता वो पहुँच चुके हैं स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो परंपरागत चीज़ें लेके आए हैं, तलवार, ढाल, भाला, बर्छी तक लेके आए हैं। इसके अलावा गुलदस्ता स्वागत के लिए भी लेके आए हैं। दूर दराज से क्षेत्रों से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे बड़ी तादाद में। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो बिल्कुल एक तरह से खचाखच भरा हुआ है। ये पूरी गैलरी जो भरी हुई है, उसके अलावा जो बैठे हुए कार्यकर्ता यहाँ सुदूर बीजेपी कार्यालय से लेकर चोमू हाउस सर्किल से पहले तक पूरे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पास में सड़क पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे। मंच पर अभी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। सांसद सुमेधानंद सरस्वती यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई जो सांसद हैं 2-3 वो पहुँचे हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख नेता वो अंदर मौजूद हैं। उसमें पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष है सतीश पूनिया है, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रभारी वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर वो अंदर है। सांसद दिया कुमारी वो अभी पहुंचे, वो अंदर है। जब प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यभार ग्रहण करेंगे तो ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद यहाँ मंच पर पहुँचेंगे तो यहाँ एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें जो तमाम सुदूर से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं उनको संबोधन दिया जाएगा, उनसे संबोधित किया जाएगा कि उनको अपनी बात कही जाएगी, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाएगा, किस तरह संगठन कार्यकर्ताओं को मिलकर आगामी चुनाव लड़ना है, आगामी चुनाव के लिए तैयारियों में जुटना है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे किस तरीके से चुनाव के लिए तैयारियां यहाँ पर करनी है, किस तरीके से रणनीति बनाती होगी और किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर जीत हासिल करना है, तमाम तैयारियां यहाँ पर उसको लेकर जो मंत्र है वो सीपी जोशी की तरफ से किया यहाँ पर दिया जाएगा और बड़ी संख्या में समर्थक उन्हें सुनने के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। विष्णु, शशि और अनूप बने रहिए हमारे साथ और तमाम तस्वीरें जो है वो